अपना आज का आर्टिकल है जिसके टाइटल जो पैराग्राफ है उसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कन्विक्शन इन द जॉर्ज फ्लॉयड केस। कन्विक्शन मीन्स होता है किसी एक इंसान के ऊपर जो केस चल रहा हो और कोर्ट में उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध हो जाएं, तो उसे कहते हैं कन्विक्शन करना। ठीक है ना। तो कन्विक्शन हुआ है, किसका हुआ है? इन द जॉर्ज फ्लॉयड केस में। एक केस है, यूएस का केस है। उस केस में किसी इंसान के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो सिद्ध हो गए हैं। ठीक है ना। तो यहां तक तो इतना है। आगे लिखा हुआ है एंड द पुलिस रिफॉर्म बिल। एक तो हो गया ये लाइन और दूसरी हो गई पुलिस की रिफॉर्म। रिफॉर्म में होता है सुधार लेके आना, कुछ चेंज करना, कुछ बदलाव लेके आना। और जो पुलिस का रिफॉर्म यानी सुधार का जो बिल है, शुड हेल्प बिल्ड ब्रिजेस। तो अब इसे क्या करना चाहिए? एक ब्रिज को बिल्ड करना चाहिए, ब्रिज बनाना चाहिए, एक पुल बनाना चाहिए। अब यानी दो काम है, पहला कन्विक्शन जो हुआ है उस चीज को, और दूसरा जो पुलिस रिफॉर्म बिल है इस चीज को, यानी कि पुलिस किस तरह से काम करती है, उसका जो काम करने का जो तरीका है उसमें से सुधार किस तरह आ सकते हैं। एक ऐसा बिल है कि पुलिस के काम में सुधार किस तरह लाया जा सकता है, वो वाला बिल है। तो अब इन दोनों चीजों को क्या करना चाहिए? एक ब्रिज बनाना चाहिए। ब्रिज बनाने का अर्थ होता है, जब हम कोई ब्रिज बनाते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है ना। चाहे तो दो जगह की दूरी को कम करते हैं। ठीक है ना। अगर हम पुल पे ब्रिज बनाएंगे, सॉरी पुल पे ब्रिज नहीं, पानी के ऊपर ब्रिज बनाएंगे नदी पर ब्रिज बनाएंगे, किसी पर भी, तो दो जो कोने हैं, जो छोर हैं, उन्हें हम जोड़ेंगे आपस में। तो ब्रिज बनाने का मतलब होता है दो चीजों के बीच की दूरी को कम करना। तो यहाँ पर ब्रिज बनाने का अर्थ लिखा हुआ है, ये हमारा जो आर्टिकल है ये यूएस में एक लास्ट ईयर एक घटना हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर है। जो यूएस में दो तरह के लोग रहते हैं, गोरे और काले। तो उनके बीच में काफी भेदभाव है आपस में एक दूसरे को लेकर। वहाँ के जो गोरे लोग हैं वो जो ब्लैक पीपल्स हैं वहाँ उनसे भेदभाव करते हैं। तो उनके बीच का जो गैप है, तो उससे कंप्लीट करने की बात करी गई है। बिल्ड ब्रिज का मतलब है अब ये दोनों चीजें क्या करेंगी, जो वहाँ की ब्लैक एंड व्हाइट पीपल्स हैं उनके बीच की जो दूरियां हैं उनको भरने का काम करें। ठीक है। अब किस तरह से भरेंगी, और ये हम अपने आर्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है। ये देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ए यूएस जज फाउंड। यूएस के जज हैं, उन्होंने ये फाउंड किया है, ये प्राप्त किया है, ये पाया है कि एक डेरिक चौबिन नाम का एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, और वो क्या है, कहाँ है? ये मिनीपोलिस पुलिस ऑफिसर। ये मिनीपोलिस एक जगह का नाम है और उस जगह का पुलिस ऑफिसर है ये जो इंसान है डेरिक चौबिन। ठीक है ना। अब उसको क्या किया है यूएस के जज ने, उसको ऑफिसर फाउंड, पाया है गिल्टी। तो उसको कसूरवार पाया है। अब किस चीज का कसूरवार है, किस चीज का है? वो है ऑफ मर्डरिंग, यानी मर्डर करने का। अब मर्डर किसका किया उन्होंने, आगे बताया है एन अर्न आर्म अफ्रीकन अमेरिकन मैन। एक ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन को मर्डर किया है जो अनआर्म्ड था, यानी कि निहत्था था, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। तो ठीक है ना, एक पुलिस वाला है जिसका नाम है डेरिक चौबिन, उसको गिल्टी पाया है, उसको अपराधिक पाया है, कसूरवार पाया है यूएस के जज ने। और क्यों पाया है? क्योंकि उन्होंने मर्डर किया है एक इंसान का जो अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन थे, और वो अनआर्म्ड था, यानी कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, निहत्था था। और जिसका नाम है, आगे नाम दिया हुआ है जॉर्ज फ्लोयार्ड। ठीक है ना। ये इस पर्सन का नाम है जो अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन है। ठीक है ना। इस बंदे की हत्या हुई है और करी किसने है? डेरिक चौबिन ने करी है। आगे पढ़ते हैं। लास्ट एन इंसिडेंट लास्ट मई that ignited a nationwide storm of protest against police brutality। और ये जो इंसिडेंट हुई है, जो घटना हुई है, ये हुई है पिछले साल मई में। ठीक है ना। लास्ट मई यानी पिछले मई को। अब इस साल की तो मई अभी आई नहीं है, अप्रैल ही चल रहा है। तो लास्ट मई का अर्थ है जो पिछले साल जो मई निकली होगी तभी का है। ठीक है ना। और जिसने इग्नाइट किया है मीन्स भड़काया है। ठीक है ना। ये जो इंसिडेंट है, जो घटना है, इसने क्या करा है? भड़काया है, इग्नाइट किया है, इन्फ्लेम किया है। एक नेशन वाइड मीन्स होता है पूरे देश में। ठीक है ना। नेशन मीन्स राष्ट्र और वाइड मीन्स होता है चारों तरफ।
तो पूरे देश में अब भड़काया है, इन्होंने आग दी है एक स्टॉर्म को, यानी एक तूफान को। और तूफान किस चीज का है? ऑफ प्रोटेस्ट का, यानी विरोध का। और विरोध किसके अगेंस्ट में है? अगेंस्ट पुलिस ब्रुटिलिटी, जो पुलिस की जो बर्बरता है, यानी कि जो उसका व्यवहार है, जो उसका बुरा व्यवहार है, ठीक है ना, उसके खिलाफ इसने जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट ने एक स्टॉर्म को, एक ऐसे तूफान को भड़का दिया था, ठीक है ना, पिछले लास्ट ईयर मई में। और क्या किया है इसने? एंड ए वर्ल्ड वाइड आउटपोरिंग ऑफ एंगर एट अमेरिकाज रेशियल इनजस्टिस। और इसने जो इंसिडेंट हुई है, जो घटना हुई है, उसने वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे संसार में चारों तरफ आउटपोर हुआ है। आउट मिस होता है बाहर की तरफ, और पोर मिस होता है उड़ेलना, कोई चीज बहना, ठीक है ना, पोर। तो अब कोई चीज ज्यादा बहेगी तो वो चीज क्या हो जाएगी? एक फ्लड बन जाएगी। जैसे कि अगर पानी है, पानी अगर अपनी मात्रा से ज्यादा बहेगा तो एक वो बाढ़ का रूप ले लेगा, ठीक है ना। तो इसने एक बाढ़ का रूप लिया है, आउटपोर किया है ऑफ एंगर, गुस्से को। तो गुस्से की बाढ़ आई है पूरे वर्ल्ड वाइड में, संसार में। अब वहां पे कैसे है? क्योंकि ये जो एक इंसिडेंट हुआ है, एक ब्लैक पर्सन के अगेंस्ट में हुआ है। और जो कंट्रीज हैं जहाँ पर ब्लैक पर्सन जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों की अंदर गुस्सा आया है कि भाई यूएस में ऐसा इंसिडेंट कैसे हो सकता है हम लोगों के खिलाफ, मीन्स हमारे खिलाफ, ठीक है ना। और कहाँ पे हुआ है? एट अमेरिकाज रेशियल इनजस्टिस। जो अमेरिका में रेशियल मिस होता है रंग भेद से जुड़ा हुआ, यानी नस्ल भेद से जुड़ा हुआ। और इनजस्टिस होता है अन्याय, मतलब अन्याय हुआ है उन लोगों के खिलाफ जो नस्ल नस्ल भेद के जो शिकार हैं। इवन जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, यहाँ तक पढ़ लिया। मिस्टर चौबिन। अब ये चौबिन कौन है? वही है, पुलिस वाले हैं। क्या करा है इसने? हैज बीन कन्विक्टेड, उसको कन्विक्ट कर लिया गया है, जो पुलिस वाले को, यानी कि उसके ऊपर दोष जो चल रहा था वो सिद्ध हो गया कि हाँ भाई ठीक है। कोर्ट में केस चल रहा था, वो सिद्ध भी हो गया कि पता लग गया हाँ भाई इस बंदे ने मर्डर किया है। अब उसको क्या किया? कन्विक्ट कर लिया। अब किसके लिए? ऑफ सेकंड डिग्री, यानी सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री मर्डर के लिए। एंड मैनस्लॉटर, यानी मानव हत्या के लिए। मैनस्लॉटर होता है मानव हत्या। तो उस इंसान को के ऊपर जो केस था वो सिद्ध हो गया। किस चीज के लिए? एक तो सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री मर्डर के लिए, मैनस्लॉटर के लिए। ये लीगल टर्म्स हैं, ठीक है ना, अमेरिका के टर्म्स हैं। तो इन चीज के लिए उसको जो ऊपर जो केस था वो सिद्ध हो गया है। और ऑल थ्री, और जो जो ये तीनों केस हुए हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और मैनस्लॉटर, ये ऑल थ्री जो तीनों चीजें हुई हैं, किस चीज के लिए हुई हैं? फॉर एन एनकाउंटर, एक एनकाउंटर के लिए हुई हैं। एनकाउंटर मीन्स होता है जब पुलिस किसी व्यक्ति को मार देती है किसी बढ़त में, ठीक है ना। तो फॉर एन एनकाउंटर डेट लास्टेड, जो कि लास्टेड हुआ मीन्स चला। लास्ट मीन्स होता है चलना, किसी चीज की ड्यूरेशन को कहते हैं लास्टेड, ठीक है ना। तो जो कि चला था कम से कम अराउंड मीन्स लगभग 9 मिनट्स, 9 मिनट तक। जो ये पूरा इंसिडेंट था 9 मिनट तक चला था। और ड्यूरिंग, यानी कि इस दौरान, विच ही पिन्ड मिस्टर फ्लॉड्स नेक टू द रोड साइड विद हिज नी अंटिल ही स्टॉप्ड ब्रीथिंग। अब जो इस दौरान है, पूरी जो घटना हुई है, इसमें क्या हुआ है? जिसमें ही, यानी कि जो पुलिस वाले हैं, उसने पिंड किया है, यानी दबाया है। पिन मिस होता है जैसे पिंच वाले देना, किसी को दबा देना, ऐसा, ठीक है ना। पिन किया है इस बंदे की गर्दन को, यानी कि जो बंदा जिसकी हत्या हुई है उसकी गर्दन को दबाया था। और रोड की साइड में था, ये वाला इंसिडेंट था। रोड की साइड में क्या होता? विद हिज नी, अपने घुटने से उसकी गर्दन को दबा लिया था। और कब तक दबाया था? अनटिल ही स्टॉप्ड ब्रीथिंग, जब तक उसकी सांस नहीं रुक गई, ठीक है ना। जिसकी हत्या हुई है उसकी सांस नहीं रुक गई जब तक उसने उसकी गर्दन को दबा कर रखा हुआ था। आगे लिखा हुआ है, मिस्टर फ्लॉड्स फाइनल वर्ड्स, आई कांट ब्रीथ। और जिसकी हत्या हुई है, तो उस बंदे के आखिरी शब्द थे कि आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। और इन शब्दों ने क्या करा है? ये बन गए हैं बिकम ए क्लेरियन कॉल ऑफ मैसिव वेव ऑफ स्टेट प्रोटेस्ट अक्रॉस द यूएस। अब ये पूरे यूएस में क्या बन गए? एक क्लेरियन कॉल बन गए। क्लेरियन कॉल मीन्स होता है
एक बिगुल, बिगुल सुना है? बिगुल क्या होता है? यानी कि जब किसी चीज का ऐलान करते हैं तो बिगुल बनाते हैं, बिगुल बजाते हैं, ठीक है ना। तो बिगुल बन एक बहुत बड़ी एक कॉल बन गई, बिगुल वाली कॉल बन गई, पुकार बन गई। किस चीज की? एक मैसिव वेव की, एक बहुत बड़ी, मैसिव मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में होने वाली, और वेव मीन्स लहर, ऑफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट, यानी स्ट्रीट मीन्स गलियां और प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध। जो गलियों में विरोध हो रहा है, विरोध जो हुआ गलियों में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह बन गई है, और अक्रॉस द यूएस, और पूरे यूएस में, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे दो शब्द होते हैं, एक होता है अक्रॉस और एक होता है एलोंग। ऑलमोस्ट कभी कभी कंफ्यूजन होती है हमेशा इन दोनों शब्दों को समझने में, तो हमेशा समझाते हैं। अक्रॉस का वर्ड ये हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को क्रॉस करते हैं, जब किसी को पार करते हैं। जैसे हम नदी को अगर हम पार करेंगे तो पुल के पैसे पार करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम वर्ड यूज करेंगे अक्रॉस, ठीक है ना, किसी चीज को क्रॉस कर रहे हैं। तो याद भी इसे रख सकते हैं हम इसी तरह से, कि किसी को क्रॉस करेंगे तो वहां पे अक्रॉस वर्ड यूज होगा। और एलोंग मीन्स यूज होता है किसी के साथ साथ, जैसे कि हम कोई रिवर है, कोई स्ट्रीट है, यानी कोई रोड है, कोई भी चीज है, हम उसके साथ साथ चलते रहें, ठीक है ना, उसके बाजू में चलते रहें, तो वहां पर वर्ड यूज होगा एलोंग। तो याद कर सकते हैं इसे, एलोंग मीन्स, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा लंबा, और एलोंग मीन्स होता है साथ साथ चलना, ठीक है ना। तो लंबा लंबा किसी के साथ चले जाओ, उसे वहां पर वर्ड हो गई एलोंग। तो अलोंग द रिवर मतलब नदी के किनारे किनारे, और अक्रॉस द रिवर मीन्स नदी को क्रॉस करके, पार करके। तो यहीं पर ऐसा हुआ है अक्रॉस द यूएस, यानी यूएस के चारों तरफ क्रॉस करके, यानी कि एक स्टेट से यूएस, ठीक है, जो बहुत बड़ा, यूएस के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो वहां पे एक स्टेट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में, तो वहां पे सभी स्टेटों में ऐसा हुआ है, ठीक है ना, क्रॉस करके। एट द टाइम यानी उसी टाइम पर, द अर्स्ट वाइल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अब उस समय के, अर्स्ट वाइल मीन्स होता है उस समय के, अभी जब ये घटना हुई थी तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, अर्स्ट वाइल यानी उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फैन कर दिया आउटरीच को। देखो फैन मीन्स होता है पंखा चलाना, फैन मीन्स होता है पंखा, सीधी सीधी बात है। और पंखा में क्या करता है? हवा देता है, ठीक है ना। तो फैन कर दिया आउटरीच को, यानी कि हवा दी है, ठीक है ना। फैन मीन्स होता है हवा देना, और आउटरीच को, रेज मीन्स होता है गुस्सा, और आउट मीन्स होता है जरूरत से ज्यादा। और जब अगर आपके अंदर कोई गुस्सा है और वो जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो आप फिर बहुत ज्यादा भड़क जाते हो, फिर आप सड़कों पर आ जाते हो, ठीक है ना, कोई इंसिडेंट होता है। और नॉर्मल तो रेज ही है, अगर आउटरेज हो जाए तो गुस्सा इतना भड़क जाता है कि आदमी घर से निकलकर सड़कों पर आ जाता है लड़ाई वगड़ाई करने के लिए। तो उस चीज को भड़का दिया था और ज्यादा हवा दे दी थी, फैन दे दिया था, ठीक है ना, आउटरेज को, किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। और कब कब किया था ये सब? वेन ही डिस्क्राइब्ड, जब उन्होंने डिस्क्राइब किया, कहा, द प्रोटेस्ट को, और जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, विरोध हो रहा था, ठीक है, लोगों के द्वारा, तो उसको उन्होंने किस तरह अपनी भाषा में डिस्क्राइब किया? उन्होंने कहा कि ये एक रिजल्ट है ऑफ द रेडिकल लेफ्ट। देखो रेडिकल लेफ्ट एक ही पॉलिटिकल टर्म है। रेडिकल मीन्स होता है बहुत ज्यादा कट्टर होना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कट्टरपंथी होना, उसे कहते हैं रेडिकल। और लेफ्ट ये एक ना कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक का, वहां पे कुछ पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि लेफ्ट और राइट के हिसाब से काम करती हैं, ठीक है ना, इनकी मतलब पॉलिसीज होती है अपनी काम करने की, तो उसको कहते हैं लेफ्ट विंग की पार्टी है, राइट विंग की पार्टी है। आप इसे गूगल पर भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो काफी थोड़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, ठीक है ना। तो एक पॉलिटिकल टर्म है, पार्टियों के लिए यूज होता है लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। उनके काम करने के तरीके होते हैं इसमें, कि किस तरह से वो काम करती हैं, उनको फिर डिस्क्राइब करा जाता है कि लेफ्ट है या राइट है, ठीक है ना। तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था इसको कि एक जो प्रोटेस्ट को, जो एक रेडिकल लेफ्ट है, यानी कि जो वहाँ का कोई ग्रुप होगा, ये उसका एक रिजल्ट है, यानी कि वही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने कहा। और आगे थ्रेटन किया है, मीन्स धमकाया उन्होंने, टू सेंड इन, भेजने के लिए, द नेशनल गार्ड, नेशनल गार्ड मीन्स होते हैं राष्ट्र के, और गार्ड मीन्स होता है सुरक्षा कर्मी। तो नेशनल गार्ड कौन हो गए? यानी पुलिसकर्मी। तो उन्होंने कहा कि जो तुम लोग हो, या तो यहाँ से चले जाओ, धमकाया था, ऐसे धमकी भी दी थी, वरना हम क्या कर देंगे, हम भेज देंगे नेशनल गार्ड को, पुलिसकर्मियों को, ठीक है ना, यहाँ पर शांति से निकल जाओ। फिर आगे लिखा है इसमें, प्रेसिडेंट जो बिडेन, अब जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन है, हाल ही के प्रेसिडेंट, जो करंट प्रेसिडेंट जो हैं यूएस के, जो चल हैं करंट टाइम में, जिनका नाम है जो बिडेन। अब एट द टाइम ए प्रेसिडेंशियल रेस फ्रंट रनर, अब उस टाइम पे, यानी कि जब ये घटना हुई थी तो उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट की रेस में थे, यानी कि उस
जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में थे, और वो फ्रंट रनर थे। फ्रंट रनर होता है, फ्रंट में से होता है सबसे आगे, रनर में से होता है भागने वाला। तो जो इंसान सबसे आगे भाग रहा है, यानी कि जो विजेता की श्रेणी में आए, ठीक है ना, उसकी जो जीत के लिए सबसे आगे चल रहा हो, उसे कहते हैं फ्रंट रनर। रनर, ठीक है ना। तो जो बिडेन थे उस टाइम के प्रेसिडेंशियल रेस में थे, सबसे आगे थे। तो उन्होंने क्या करा, कॉन्ट्रेली वेंट टू द हस्टन टू मीट विद मिस्टर फ्लॉयड्स रिलेटिव्स। अब वहीं जहां एक तरफ जो अपने डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने तो धमकी दी है, और धमकी दी थी कि भाई हट जाओ, वरना हम जो है नेशनल गार्ड्स को भेज देंगे, पुलिसकर्मियों को भेज देंगे। वहीं इसके विपरीत, ठीक है ना, कॉन्ट्रेरी मिस होता है एकदम विपरीत, एकदम उल्टा। तो जॉ बिडेन ने क्या किया, वो चले गए, वेंट मिस होता है जाना, चले गए टू हॉस्टन, ये जगह का नाम है, टू मीट मिलने के लिए, विद माने से, आ, इनकी, ये बंदे का नाम है जिनकी हत्या हुई है, उनके रिलेटिव से, ठीक है ना, जो उनके रिलेटिव्स हैं उनसे मिलने के लिए चले गए, रिश्तेदार लोग जो होते हैं मिलने जुलने वाले। और उन्होंने कहा, ही सेड एट द टाइम, यानी उसी वक्त पर जॉ बिडेन ने कहा, ही वुड नॉट, वो नहीं करेंगे, फैन द फ्लेम्स ऑफ हेट, यानी कि जो नफरत की जो आग है उसको और हवा नहीं देंगे, ठीक है ना। फ्लेम्स में होता है आग की लपटें, ठीक है ना, और नफरत की आग कह सकते हैं इसको, फ्लेम्स ऑफ हेट होता है मीन्स नफरत की आग, तो उसे ये हवा नहीं देंगे, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया। आगे लिखा हुआ, बट इंस्टीड, मगर इसके बजाय, इंस्टीड मीन्स होता है इसकी बजाय, जो सब कुछ हुआ उसके बजाय, सीक टू हील, सीक मीन्स होता है पाने की कोशिश करना, और हील मीन्स होता है मलहम, ठीक है ना, सीक टू हील द रेशियल वाउंड्स दैट हैव लॉन्ग प्लेग्ड दिस कंट्री। और वो क्या करेंगे, पाने की कोशिश करेंगे मलहम को। और कौन सा मलहम, जो रेशियल वाउंड से जो हुए हैं। रेशियल वाउंड मीन्स होता है, वाउंड मीन्स घाव, और रेशियल मीन्स होता है नस्ल भेद की वजह से होने वाले जो घाव हैं। यानी कि जब आदमी भेदभाव का शिकार होता है, एक इंसान किसी भेदभाव को फील करता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ऐसे बातें बैठ जाती हैं जो जख्म का काम करती हैं। तो उस चीज को हील करने की बात करी गई है। और ये जो रेशियल वाउंड्स हैं, ये कितने लंबे हैं, डेट हैव बीन लॉन्ग प्लेग्ड दिस कंट्री, जिसने, प्लेग्ड मीन्स होता है परेशान करना, डिस्टर्ब करना, तो जिसने इस देश को, यानी कि यूएस को, काफी लंबे समय से परेशान किया हुआ है, ठीक है ना। अब उन चीजों को कोशिश करेंगे उनको हील करने की, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने कहा जो बिडेन ने। आगे लिखा हुआ है, ए मंथ्स अहेड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द रिसेंट हिस्ट्री। अब ए फ्यू मंथ्स यानी कुछ महीने, अहेड मीन्स होता है पहले यानी सामने, तो कुछ महीने पहले, अब किसके, ऑफ वन ऑफ द मोस्ट, एक ऐसे रिमार्केबल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एक ऐसे इलेक्शन के जो बहुत खास है। रिमार्केबल मीन्स होता है जिसको रिमार्क करने के एबल हो, जो लायक हो, ठीक है ना। रिमार्क मीन्स होता है टिप्पणी करना, किसी पर कमेंट करना। नोटेबल मीन्स भी कहते हैं इसको, कोई नोट करने लायक हो, तो जो चीज बहुत खास है, ठीक है ना, एक ऐसा इलेक्शन जो बहुत खास है। तो उसके कुछ महीने पहले, अब इलेक्शंस इन द रिसेंट हिस्ट्री, यानी अभी तक के इतिहास में, ठीक है ना, जो रिसेंट मीन्स अभी तक का, जो रिसेंट मीन्स ताजा ताजा होता है, और हिस्ट्री में इतिहास, जो अभी तक के इतिहास में। हिज वर्ड्स, जो जॉय बिडेन है उनके जो शब्द हैं, लेंट होप, तो लेंट होप मीन्स होता है आशा देना, ठीक है ना, होप मीन्स आशा, और लेंट मीन्स होता है प्रदान करना, देना। तो उन्होंने अपने शब्दों को में, हिज वर्ड्स लेंट होप, तो उन्होंने अपने शब्दों में आशा दी है लोगों को, कि टू मैनी अमेरिकन, काफी लोगों को, डैट, वो ये है कि शुड ही विंस, अगर वो जीतते हैं, अगर जॉ बिडेन जीतते हैं, ये बात उस वक्त की है जब ये केस हुआ था पिछले साल में, ठीक है ना, अगर वो जीतते हैं, तो देयर माइट बी रियल पॉसिबिलिटी, तो वहां पर हो सकती है, देखो देयर यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जहां कोई इंसान नहीं होता तो वहां पे देयर को यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो देयर माइट बी, वहां हो सकता है, माइट एक पॉसिबिलिटी की फॉर्म शो करता है, माइट मीन्स होता है संभावना, ठीक है ना, बहुत कम संभावना होना। तो देयर माइट बी रियल पॉसिबिलिटी, तो एक रियल पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ऐसी संभावना हो सकती है जो रियल है, फॉर, अब किस चीज के लिए, रिफॉर्म इन लॉ इन्फॉर्मेंस एंड क्रिमिनल इंजस्टिस। अब रिफॉर्म में होता है सुधार लेके आना, तो एक संभावना हो सकती है सुधार लेके आने की। सुधार किस में आएगा, एक तो आएगा लॉ इन्फोर्समेंट में, और आएगा क्रिमिनल इनजस्टिस में।
यानी कि जो कानून है, लॉ मीन्स कानून और इन्फोर्समेंट होता है लागू करना। अब किस तरह से कानून लागू होता है उसमें सुधार आएगा। कानून लागू का अर्थ है कि कानून लागू कौन करता है, सीधी सीधी बात है, पुलिस वाले करते हैं। तो लागू होने में सुधार आने का मतलब है पुलिस वालों के व्यवहार में चेंज होना। यानी कि अब जिस तरह से जो गोरे पुलिस वाले ने उस ब्लैक पर्सन को के साथ जो व्यवहार किया, जो मारा, तो अब उन चीजों में सुधार आएगा, ठीक है ना। ऐसे लॉज की बात करी गई है। और क्रिमिनल जस्टिस का अर्थ है अपराध को न्याय मिलना, अपराधी को, यानी किसी ने अपराध किया है, अब उसे जो न्याय देने का तरीका है उसमें भी बदलाव लाए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी उन्होंने बात करी थी। अब ये दोनों चीजें क्या कर सकती हैं, डेट कुड रिजल्ट, ये एक रिजल्ट क्रिएट कर सकती हैं, रिजल्ट बना सकती हैं। रिजल्ट इन लेस वायलेंस अगेंस्ट रेशियल माइनॉरिटीज। रिजल्ट मीन्स होना, परिणाम लेके आना, एक ऐसा परिणाम लेके आ सकती है जो कि वायलेंस को लेस कर दे, लेस मीन्स कम और वायलेंस मीन्स हिंसा, वो हिंसा को कम कर दे। अगेंस्ट मीन्स होता है के खिलाफ, किसके खिलाफ, रेशियल माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मीन्स होता है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी कि अगर कोई एक एरिया है जहां पर कुछ लोगों की संख्या कम है और दूसरे जो समुदाय है उसकी संख्या ज्यादा है, तो कम वाले को बोलते हैं माइनॉरिटी और ज्यादा वालों को बोलते हैं मेजोरिटी। और रेशियल मीन्स रंग भेद से जो मारे लोग हैं, यानी कि एक ऐसे लोग जो ब्लैक लोग हैं और जो माइनॉरिटी में है, यानी कि जिनकी संख्या कम है, ठीक है ना, उनके खिलाफ जो ये केसेस हैं वहां पर एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने अपने प्रचार में ऐसा कहा था जब लास्ट टाइम की बात थी। तो ये हमारा ऑलमोस्ट अपना आर्टिकल पूरा हो गया है, आई होप समझ में आया होगा। तो पूरा हमारा आर्टिकल लिखा हुआ था यूएस में जो लास्ट टाइम इंसिडेंट हुआ था, अब उसमें जो पुलिस वाले ने जो हत्या की थी उस ब्लैक पर्सन की, अब उसको दोष सिद्ध हो गया है, यानी कि अब सजा भी मिलेगी और नए पुलिस रिफॉर्म्स भी लेके आए जाएंगे कि नए पुलिस के जो कानून है, जो सुधार हैं, उनमें सुधार लेके आया जाएगा, ठीक है, कानून में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।